तो आशी देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है? ठीक है और सर। कोई है जिसको नहीं समझ में आया था पहला वाला भी? सेकेंड सेट समझा देना सर। अच्छा ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और फिर सीधा 19th करेंगे, ठीक है? तो अभी देखो आशी, इसको ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ये बोलता है कि आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। द डेटा पॉइंट्स in the figure below represent monthly income and expenditure data of individual members of the Ahuja family, the Bose family, the Cooper family, and the Dubey family. For this question, saving as defined as saving जो होगा वो income minus expenditure होगा। यहाँ तक दिक्कत है तुम्हें? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये डुअल डेटा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे है, जैसे मान लो ये आहूजा फैमिली का एक मेंबर जिसकी इनकम जो है वो 3000 से थोड़ी ज्यादा है, मतलब लेट्स से 32,000 मान लो कि है, ठीक है? सॉरी 3200 है। 3200। हाँ, तो इसकी एक्सपेंडिचर कितनी है? इट्स ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ दिस। तो एक्सपेंडिचर इसकी 500 है। बात समझ में आ रही है ना? जैसे ये एक्सपेंडिचर के लिए है, ये वाली एक्सेस, और ये इनकम के लिए है। तो ये वाला जो लाइन होगा, यहाँ जो कट के आया वो हमारा इनकम दिखाएगा, और यहाँ जो कट के यहाँ जो आएगा ये हमारा एक्सपेंडिचर दिखाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी। ये समझ गई थी तुम? लेट मी चेक कहाँ पे तुम फंसी हो। ये समझ गई थी इसको कि यही नहीं समझ में आया था? नहीं, मुझे मतलब ये तो पता था कि ये इनकम का एक्सेस एक्सपेंडिचर का, बट मैं ऐसे वैल्यू नहीं देखा था कि नहीं, मतलब। तो वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वैल्यू किस रेंज में आएगा ये तो समझ गए ना कि हाँ, आप इसकी। समझ गए। हाँ, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि 3200 ही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? इसकी जरूरत नहीं है। अगर अगर मान लो अगर डिस्क्रीट नहीं दिया रखा है तो बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है तो। बट ये तो हम बता सकते हैं ना कि किस रेंज में है। अगर ये ऑलमोस्ट बीच में है तो ये 500 के आसपास होगा ना। हम्म। ठीक है, तो यहाँ तक तुम समझ गए थे। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम आती है। ये क्लैरिटी आ गई हमारी। फिर हमने कहा कि रिकॉर्ड तो हो ही रहा होगा ना। फिर हमने कहा कि इसके बाद जो क्वेश्चन है हमने नहीं, मतलब ये जो लाइन है बीच में, ये वो लाइन है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होगा। ऑफ कोर्स 45 डिग्री वाला लाइन जो होता है, जैसे इस पॉइंट पे जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही इनकम है। ये भी बात समझ में आ गई हाँ जी सर। है ना? बताना कहाँ पे तुम रुक रही हो, मुझे वो समझना है कि एट व्हाट पॉइंट यू आर मतलब जस्ट बीइंग होपलेस की तुमसे नहीं होगा। हाँ? उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है विच फैमिली हैज लोएस्ट एवरेज इनकम। ठीक है, अब मान लो कि हम आहूजा फैमिली की बात करें तो इसकी एक इनकम 3000 से प्लस है, एक इनकम 3000 के आसपास है, और एक इनकम 3000 से थोड़ा सा कम है। तो इन तीन ही मेंबर है, इन तीनों का एवरेज कहाँ होगा? ऑलमोस्ट नियर बाय अगर देखा जाए तो 1000 और 2000 के थोड़ा पहले। 2000 के थोड़ा पहले? अरे इनकम देखना है, इनकम, एक्सपेंडिचर नहीं। कौन है, ऋतिक है क्या? ओह सॉरी सर। ऋतिक तुम कान मत पकड़ो, अपने आप को एक थप्पड़ मारो। ये अक्षय तुम देख पा रही हो, ये 3200 के आसपास है, ये 3000 के आसपास है, ठीक है? और ये 3000 से कम है। तो इस फैमिली की एवरेज क्या होगी? ऑलमोस्ट 3000। बीच बीच वाली। में, अच्छा, हाँ, 3000। हाँ। अभी दिख गया तुम्हें? हाँ, आप दिखाओ। वाज इट टफ टू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, अब तो मतलब हाँ, पहले नहीं देख पाई थी मैं पर ऐसे। क्यों नहीं देख, तुम डरते क्यों? इसमें कुछ ऐसा था जिसमें मुझे कुछ अलग से बताना पड़ा तुम्हें? नहीं। आई माई पॉइंट इज कि तुम अपने अपने कैपेबिलिटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम लाई करता है उसको तो करने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो अब ये है हमारा लोएस्ट एवरेज इनकम पूछ रहा है, तो हमने आहूजा फैमिली का देखा, इट्स वेरी हाई। फिर हमने ये वाले का, जो व्हाइट वाले का है, व्हाइट बॉक्स किसका है? कुमार फैमिली। कुमार फैमिली का एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, तो इसका एवरेज ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा। ये दिखा? नहीं, ये तो नहीं आया समझ। जैसे देखो, ये इनकम है ना, ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है, तो बीच वाला ऑलमोस्ट होगा ना एवरेज।
अच्छा ऐसे, ठीक है। हाँ मतलब जो बीच वाली फिगर है ऑलमोस्ट यही एवरेज होगी। जैसे एक की इनकम मान लो 400 है, एक की 500 है, एक की 600 है, तो एवरेज 500 होती है ना। हाँ हाँ हाँ। तो अगर 415 है और 600 कुछ है तो एवरेज में तो लगभग 500 ही तो गिरेगा ना। पॉइंट ये है कि मतलब तो इसकी सॉरी इसका इसका एवरेज जो है बीच वाला हो गया तुम्हारा। तो अब ये एवरेज इसका है, ये एवरेज इसका है। अब मेरा बचा कुमार फैमिली जो सर्कल वाला है, तो सर्कल वाले का एवरेज ये वाला हो जाएगा। हाँ ये बीच में पड़ रहा है दोनों। हाँ इनकम के हिसाब से देखो, इनकम के हिसाब से हाँ यहाँ इनकम के हिसाब से। हाँ फिर ये जो है लास्ट वाली फैमिली कौन सी है, दुबे फैमिली, जिसके दो ही मेंबर है, एक ये है और एक ये है। इसका इसका भी करीब करीब बीच में पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा दुबे फैमिली का। अच्छा। बोलो। मतलब यहाँ यहाँ नहीं लिखेंगे ना, ये एक्चुअली मैं एग्जैक्टली लोकेट यहाँ कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे है। बेसिकली इसका इनकम जो है इसका इनकम ये है 3300 के लगभग, इसका इनकम ये है, तो इसका एवरेज यहाँ बीच में कहीं लाई करेगा, हाँ जी। है ना। तो सबसे कम एवरेज किसका है, ये वाले का, सबसे कम, हाँ है ना। कुमार फैमिली का एवरेज सबसे कम लग रहा कुमार है ना। का। हाँ। तो ये इस तरीके से हमें आंसर करना था। आगे बात समझ में। हाँ जी। थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा तुमको अपने दिमाग को, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दिस डीआई, इट्स अबाउट सिमिलर एनी डीआई। जिस जो टॉपिक तुम्हें क्लैरिटी है, जैसे एवरेज की क्लैरिटी है, परसेंटेज की क्लैरिटी है, तो जिस टॉपिक की क्लैरिटी है उसके डीआई में अगर इस लेवल का क्वेश्चन है तो वी मस्ट ब्रेक इट। मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ जी सर। हाँ अब ऐसे ही दूसरा पूछा है कि विच फैमिली हैज हाईएस्ट एवरेज एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हमें क्या देखना है, इस साइड वाला, मतलब एक्स एक्सिस वाला एक्सपेंडिचर है। तो हाँ अगर हम इस हिसाब से देखें तो आहूजा फैमिली का एवरेज एक्सपेंडिचर कौन सा है, फिर से यही वाला बीच होगा, वाला। है हाँ ना। बोस फैमिली का एवरेज एक्सपेंडिचर कौन है, यही वाला बीच होगा, वाला। ये वाला होगा। जबकि हाँ देखो बीच इनकम ये वाला। वाला था, ये बीच वाला है, क्योंकि इस एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। कुमार फैमिली का कौन सा होगा, तो कुमार का ये है, तो ये एवरेज है। आ रही बात समझ में। हाँ जी अब आ गए। हाँ क्योंकि एक्सपेंडिचर वाली लाइन देख रहे हैं ना हम, ये वाली देख रहे हैं, तो बीच में तो ये है। और दुबे फैमिली का जो है वो है तुम्हारा इन दोनों के बीच में, वो लगभग यहाँ कहीं गिरेगा। तो क्या पूछा है, हाईएस्ट हाईएस्ट एवरेज हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर। तो विच विल बी ऑफ कोर्स दुबे फैमिली दुबई। का होगा। हाँ ठीक है, ऐसे अब चेक कर लोगे ना। हाँ हाँ अब मुझे मतलब पता लग गया हाँ तो अब तुम थोड़ा स्ट्रगल करना, फिर डाउट आएगा तो पूछना। ठीक देखो है सर। डाउट तुम जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सकते हो, डाउट की क्लास हम कभी भी रख सकते हैं, चाहो तो हम 8 बजे भी रख सकते हैं रात में, है ना। तो इसके लिए डरने वाली बात नहीं है, बट अटेम्प्ट किया करो। डोंट आस्क मी टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा इसको ट्राई किया था तुमने अक्षय। ये तो पहले भी करा हुआ है। हाँ ये हमने क्लास में कराया था ऑफ कोर्स, लेकिन इसने किया है कि नहीं मुझे याद नहीं है ना, बताओ। नहीं मैंने ये वाला भी ट्राई नहीं किया बट। अच्छा चलो डॉमसन ने ट्राई किया। डॉमसन किस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सर देखो। मुझे ना वो हाँ जो चेंज हो रहा है, हाँ मुझे वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ग्राफ ऐसे देख रहा था, हाँ उस उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि दिक्कत कुछ नहीं हो रहा था, तुम ध्यान से देखते नहीं हो। ये वाला लेकिन सर आपने पहले कराया था जिसमें एज हाँ नहीं थी ना हाँ एवरेज हाँ हाँ करके। हाँ हाँ हाँ। ये याद है मुझे थोड़ा थोड़ा। चलो वो ये मैं दे रिप्लेस। पढ़ता हूँ ना, एक बार केवल बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, फिर आगे करना। ठीक A है। management institute was established on January 1, 2000. 3, 4, 5, 6 faculty members in the marketing, organization behavior, ES areas में थे respectively. To start with, no faculty member retired or joined in the institute in the first 3 मंथ। first 3 months of the year 2000. 2000 में मतलब 3 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ. In next 4 years, the institute recruited one faculty member in each of the 4 areas, है ना.
All these new faculty members who joined the institute subsequently over the years were 25 years old. At the same time, they are joining the at the time of their joining the institute. All of them joined the institute on April 1. देख लो April 1 को ही ज्वाइन किया. During these 4 years, one faculty member retired at the age of 60. The following diagram, ये पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि हम इस स्टेटमेंट को ही सही से नहीं पढ़ते हैं. अगर आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ के थोड़ा पिक्चराइज कर लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा. तो अब देखो अब कितना आसान सा डेटा है. ये जो है हमारा 2000 का है, ठीक है. इसमें 3, इसमें 4, हालांकि अगर ये नहीं भी दिया रहता 3 तो जैसे 49.33 एवरेज है ना, तो हम ये समझ सकते थे कि 3 वाला यही होगा, ठीक है. ये 0.2 वाला है तो ये 5 वाला होगा, ठीक है. तो ऐसे करके हम कुछ कुछ गेस कर सकते थे, ऑल्दो एग्जाम में भी दिया हुआ था क्लियरली, ठीक है, मेंशन था. अब मुझे पता है कि अगर हर डिपार्टमेंट में इसने बोला है कि एवरी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर ज्वाइन की, मतलब कोई ना कोई एक फैकल्टी मेंबर ज्वाइन किया है किसी न किसी ईयर में, और किसी एक डिपार्टमेंट में एक फैकल्टी मेंबर रिटायर भी किया है. ये बात समझ में आ रही है? ज्वाइन चारों डिपार्टमेंट में किया है, रिटायर सिर्फ एक जगह से हुआ है. हाँ. तो अब तुम ये सोचो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप का एवरेज 49.33 है, या कोई भी, जैसे मान लो 44 एवरेज है 4 लोगों का, 4 लोगों का 44 एवरेज है, तो नेक्स्ट ईयर इन्हीं 4 लोगों का एवरेज कितना होना चाहिए? 4 बढ़ जाएगा. 4 बढ़ जाएगा. अरे यार कैसे करते हो तुम लोग? 1 बढ़ेगा. अच्छा, नेक्स्ट ईयर हाँ एवरेज. हाँ ठीक है ना. ये बात समझ में आ गई सबको? एवरेज ही पूछा था मैंने. हाँ. तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप का देखूं तो जिस साल कोई फैकल्टी मेंबर ज्वाइन नहीं कर रहा, अच्छा मान लो कि इसी में एक ज्वाइन कर लेता 25 साल वाला, तो एवरेज ड्रॉप होता कि बढ़ता? ड्रॉप होता ना, क्योंकि ज्वाइन करने वाला जो है वो एवरेज से कम है ना. तो ये ड्रॉप होता है, एवरेज 45 से नीचे चला जाता है एवरेज. और अगर कोई रिटायर करता 60 वाला, मान लो अगर लीव करता कोई इसमें से 60 का लीव करता, तो उस केस में बचे हुए 3 का एवरेज गिरता कि बढ़ता? गिरता. दोनों केस में गिरता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एवरेज से बड़ा नंबर जो है ये लेके जाएगा ना. हाँ, ये ज्यादा निकाल रहा है, 15 निकाल के जा रहा है. तो अब ये देख लो कि हर डिपार्टमेंट में एक बार ड्रॉप है, जैसे इसमें एक बार ड्रॉप है, इसमें एक बार ड्रॉप है, लेकिन इसमें 2 बार ड्रॉप है. तो जो सिंगल ड्रॉप है वो तो मैंडेटरी है, आता ही आता हर डिपार्टमेंट में. क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक एक बंदा ज्वाइन किया है 25 साल वाला. हाँ. तो जिसमें 2 ड्रॉप है वो डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें रिटायर भी है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 ड्रॉप है, इसमें 1 ड्रॉप नहीं है. ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है. तो इसमें अगर पूछता है कि फ्रॉम विच एरिया डिड द फैकल्टी मेंबर रिटायर, तो हमें इस 2 ड्रॉप को देख के फाइनेंस का ऑप्शन कर देना चाहिए. ठीक है. ये क्वेश्चन तो मैं बाकी कर लूंगा. हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा बाकी सब तो इसी को देख के ही हो जाएगा. अब ये देखना था कि दोनों ड्रॉप में से कौन सा ड्रॉप रिटायरमेंट का है, तो वो चेक कर सकते हो तुम, ठीक है, इजिली. ठीक है. अच्छा, फिर इसको भी तुम फिर ट्राई किए हो, इसका ट्राई किया तुमने? हाँ सर, ये सब कर लिया. सबने कर लिया ना? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं. जिसने नहीं किया वो कर लो, उसके बाद पूछना मेरे से, ठीक है, क्योंकि हम एवरेज पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. एवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटायर कैट, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ नहीं, तुम्हारा पूरा एलिगेशन जो है हम एवरेज के हिसाब से कराएंगे, ठीक है. तो अगर यहाँ तुमने थोड़ा भी वो किया खुद को, तो वो सारे चैप्टर्स तुम नहीं समझ पाओगे. फिर है मैं अभी एक एवरेज की एक और सीट दे दे रहा हूँ, ठीक है. DI. हाँ ठीक. तो नहीं, DI का नहीं, क्वेश्चंस का. अच्छा. फिर हम चलते हैं 19 पे. 19 नहीं, 20 वाला सेट. ये वाला सेट ना? हाँ. चलो इसको ध्यान से पढ़ो. मतलब बेसिकली सौरभ, मैं ये भी कहूंगा कि ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि वी विल यूज समथिंग एल्स दिस, लेकिन हाँ, ब्रेक करना तोड़ना आना चाहिए. ये देखो, ये बोलता है कि
Answer the following question on the basis of information given below. 54 employee of a company called MJF, ठीक है, are spread across 4 different offices. ये सब offices हैं हमारे. ध्यान से सुनना, मैं जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो वैसे ही मैं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किया है, मतलब 3-4 साल पहले किया है, तो इट्स कंपैरेटिवली न्यू फॉर मी. तो उसके बाद बोलता है 4 डिफरेंट ऑफिसेज विथ ईच एम्प्लॉय वर्किंग इन एग्जैक्टली वन ऑफिस. मतलब एक एम्प्लॉय जो है किसी एक ऑफिस में ही काम कर रहा होगा, 2 जगह नहीं काम करेगा. द टेबल गिवन बिलो शोज द ऑफिस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज. अच्छा, ये मतलब इनकम्प्लीट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज है, देयर एवरेज एज है, देयर एवरेज सैलरी है, एंड देयर एवरेज लॉग इन आवर्स है. ठीक है, ऐसा है. उसके बाद बोलता है, अब बाकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बोलता है द एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस बी एंड ऑफिस डी इज 29. तो ऑफिस बी का एवरेज एज क्या है? 42 है. 42x मतलब टोटल हो जाएगा 42x, मतलब नहीं, x मतलब हम नहीं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, रुक जाओ. अच्छा, अभी तो बस ये बोल रहे हैं कि बी का जो एवरेज एज है वो 42 है, डी का जो एवरेज एज है वो 28 है, 28 और 28 है, और इन दोनों का कंबाइंड एवरेज एज जो है वो 29 है. 29. तो दैट मीन्स इनके जो मेंबर्स का रेशियो होगा वो 1:1 कितना है, ये 13 है ना, 1:13 के रेशियो में होगा. मेरी बात समझ लो. जैसे मान लो अगर बी में 1 है तो डी में 13 होना चाहिए. ठीक है. अगर बी में 2 है तो डी में 26 होना चाहिए. ठीक है, ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? हाँ आ रही है. तब ये रेशियो कैसे निकाले हैं? सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? अगर बी में 1 है और 2 है. अरे ये तुम गैप लोग किया तुमने, ये गैप लिया ना, ये इसके बीच का गैप 13 है, इसके हाँ, बीच ये का तो गैप समझ आ गया कि 1:13 के रेशियो में होगा. बी और डी के एम्प्लॉय का रेशियो 1:13 का होगा. अच्छा हाँ, तो अगर एक वहाँ है तो 2 वहाँ होगा, 13 है तो 26. ठीक है. हाँ, मतलब एक यहाँ है तो 13 यहाँ होगा, हाँ, 2 2 यहाँ है वहाँ तो है तो हाँ. 26. इसी तरह से अगर 3 होता तो यहाँ 39 होता, 39, हाँ हाँ. 4 होता तो 42 हो जाता है. 42 होता. ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान दो, इसमें टोटल एम्प्लॉय जो है वो 54 है. 56. तो हमारा 54 अगर हम सोचे तो ये तो इम्पॉसिबल है, 42 वाला है ना, इम्पॉसिबल, क्योंकि 42 प्लस 13 ही हो जाता है 55. हाँ. तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता ना. आपसे देखो, हाँ सर, ये वाला आ गया समझ कि नहीं. अच्छा, ये भी नहीं हो सकता. नहीं. हाँ, नहीं हो सकता. ठीक है, तो बचे हमारे पास 2. ठीक है, मैं इन दोनों को हटा देता हूं. मैं बचे हमारे पास 2, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर ये 1 है तो ये 13 है, और ये 2 है तो ये 26 है. और उस केस में दोनों का सी भी पता चल जाएगा. इस केस में सी कितना होगा? बताओ. टोटल 54 है ना, तो 54 माइनस 27 ही होता है. और इस केस में कितना होगा? 54 माइनस 41, 13. ये बात समझ में आ गई? बताओ, यस नो. और लोगों को बोलने दो. ऋतिक, आक्षी. यस सर, आ गई समझ. ऋतिक आ गया? सर नहीं सर, मैं सी क्या बोले सी. अरे तुम ध्यान से नहीं सुनते. इसका ये नहीं लिया है क्या एवरेज की क्लास? कान पकड़ो तो अपना. ये हम इस YouTube पे देख रहे हैं. अरे ये चारों का टोटल जो है वो 54 होना चाहिए. हाँ. तो अगर 1 और 13 वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं बी और डी के लिए, तो सी जो है सब्सट्रैक्ट करके 27 आएगा. अच्छा, हाँ समझ गया. ठीक है, क्लियर है. हाँ. तो अब ये हमारा मिल गया, इसके हिसाब से ये मिल गया. द एवरेज सैलरी ऑफ 54 एम्प्लॉइज
इज 3900 39,000 39,200। ठीक है, तो अब तुम ऐसे देख लो कि अच्छा एक चीज और भी तो है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 एम्प्लॉई वर्क्स इन ईच ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ई तो ऐसे भी गया, इसको बेवजह हम लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा गया। अब तो सब आसान है ना। अब ये बोलता है एवरेज जो है 39,200 है, तो हम सी का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये 40 इंटू 13 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू 36 13 इंटू 36 प्लस 26 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 54, ये हमारा 39,200 होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो अब तुम या तो ऐसे निकाल लो, या ये तो खैर लंबा मेथड है ना, इसको ऐसे मत निकालो। और पता नहीं पूछा भी है कि नहीं, हम बेवजह ना निकाल रहे हो, लेकिन जब भी निकाल देते हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसे मत करना कि शुरू में ही निकालने लगा। जैसे ए वाला जो है ना, ए वाला जो है 800 एक्स्ट्रा दे रहा है, देख रहे हो। कंप्लीट एवरेज जो है वो 39,200 है। तो ए वाला जो है 800 एक्स्ट्रा दे रहा है, और 13 एम्प्लॉय के लिए तो 13 इंटू 800 एक्स्ट्रा है हमारे पास ए की तरफ से। समझ नहीं आया क्या बोला आपने? ए की एवरेज सैलरी, ए ग्रुप की, ए ऑफिस के लोगों की एवरेज सैलरी 40,000 है। पूरे ग्रुप का यानी कि इंटायर कंपनी का एवरेज सैलरी 39,200 है। तो ए वाला जो है 800 एक्स्ट्रा है ना सबके पास। बाकी ये बात समझ में आ रही है ना? हम मिसिंग कैसे निकालते हैं तुम लोग? मुझे ना बहुत बेसिक बेसिक चीज भूल जा रहे हो मुझे लग रहा है। जैसे हम ये रखते हैं, एक मान लो एक ग्रुप है ऐसा, और हमने बोला कि इस ग्रुप का एवरेज 40 है, तो x की वैल्यू कैसे निकलती है? तो हम ये देखते हैं, ये 2 है एक्स्ट्रा दिया है हमें। ठीक है, ये एक इसमें कम है, तो यहाँ से 2 में से हम 1 दे देते हैं। ये 2 कम है, ये 3 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा इसको दे दिया, इधर से हमारे पास +2 बचा, तो ये +2 इसको मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 38 होनी चाहिए। ये याद है तुम लोगों को? ये समझ में आता है एवरीवन? यस सर। सौरभ? हाँ जी। तो यही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना डॉमसन? हाँ सर। ये ठीक है ना यहाँ तक? हाँ हाँ। चलो, तो अब मैं ये कह रहा था कि जो ए वाले जो हैं, दे आर गिविंग मी 800 एक्स्ट्रा फॉर ईच पर्सन। ये तो दिख गया था ना तुम लोग को? हाँ। तो 800 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये हमारे पास प्लस में है। हाँ जी। और सी वाला जो है कितना कम दे रहा है? ये वाला हमें कितना 36,000 ना, तो हाँ, 3,200 3,200 फॉर हाउ मेनी पीपल? 13 पीपल। 13। ये कम है इसके पास। ठीक है, और ये डी वाले के पास कितना ज्यादा है बताओ? डी वाले के पास तो 2,800 1800 ज्यादा है ना? 28 कितना? हाँ 2800, सॉरी। 2,800 हाँ 2800। और कितने लोगों के लिए? 26 लोगों के लिए। 26 लोगों के लिए। तो अब इसको तुम लोग सारा निकाल लो कि कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे कैसे एडजस्ट करोगे बताओ? कैलकुलेशन ही सही था, वैसे जल्दी हो जाता। चलो जो भी है, इसको भी कर सकते हो, बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे ये 13 इंटू 8 होता है, कितना होता है 13 इंटू 8? 104,000। ठीक है, और इनको ऐड कर देंगे, या फिर ऐसा कर दो ना, इन दोनों को इजी कर लो। इन दोनों को तुम लिख दो 13 इंटू 2400 का।
तो ये एडजस्ट हो गया ना हमारा, और इसको कर देते हैं हम 13 इंटू 5600, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो तुम्हारा बच जाएगा 13 इंटू 3200, ठीक है। और इसको हमें दो लोगों में बांटना है, ठीक है, तो हम दो लोगों में बांट देंगे क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये दो लोगों में हम बांट देंगे। तो 1600 ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, मतलब बेसिकली बहुत 20,800। 20,800 है ना, ये हमारे पास पर हेड लेकिन ये कम वैसे भी कर सकते थे, वैसे भी कर लाइक सकते हैं। हेलो, मतलब कितना आ रहा है फाइनल, कितना आ रहा है ये बताओ, मेरा 20,800 आया उसमें एवरेज, एवरेज। ठीक है, तो बस करो। नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाँ लाइक थर्ड ये भी तो कर सकते थे, ए और सी का एवरेज निकाल लिए, हाँ फिर ए और सी से एवरेज निकाल के डी से एवरेज निकाल लिए, हाँ, फिर बी और डी का एवरेज निकाल लेते हैं। जो भी मन करे कर लेना, इसमें मल्टीपल वे में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सबको क्लैरिटी है ना, ये निकाल लोगे ना, बताओ अक्षी, ये तो निकल जाएगा ना, हाँ हाँ निकल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ऑफिस इज इंटीजर, तो मतलब यहाँ पे भी एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी होगा। अब बोलता है कि इफ आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन ऑफिस ए एक्स आर ट्रांसफर्ड टू बी एंड रिमेनिंग to office D, the average age of the employee working in office B and D increased by 3 and 10 respectively, ठीक है। अब ये करो, देखो हमारे पास A में है 13 लोग, ठीक है, और B में है हमारे पास, B में है कितने लोग, 2, दो और D में है हमारे पास 26, ये तो पीपल है। और B का जो एवरेज एज है, B का जो एवरेज एज है वो कितना है 42, और D का जो एवरेज एज है वो है 28, ठीक है। अभी बोलता है कि A में से क्वेश्चन पूछता है कि आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉइज ऑफ ऑफिस ए एक्स ट्रांसफर टू बी, एक्स को हमने यहाँ दे दिया, तो ये 2 + x हो गए, है ना, और बोलता है कि बाकी को, बाकी मतलब 13 माइनस एक्स को हमने यहाँ दे दिया, तो B का जो है वो बढ़ जाता है 3 से, ठीक है, और D का जो है वो बढ़ जाता है 10 से, ठीक है। सो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस ए, ये तुम्हें बताना है, तो ये बताओ। ये होगा बोलो, ऑल्दो तो मैं इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल देता, डेटा इनसफिशिएंट पहले बोल देता, बट सिंस दे हैव रिटन हियर कि एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ऑफिस इज इंटीजर, तो थोड़ा सा डाउट है कि कुछ हो सकता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे x का एज बताओ कितना होगा, खाली ये बताओ, ये अगर x लोग जो इधर आए हुए हैं, तो x का एज कितना होगा, अच्छा x, अच्छा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 और तो जैसे B में, x का एज क्या होता है कि जैसे मान लो अगर जो आने वाले हैं इसमें x ऐड हो रहा है ना इस ग्रुप में, तो आने वाले का एवरेज अगर 42 ही होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वो यानी और कि हाँ, तो 42x तो लाया ही होगा, 6 और प्लस लाएगा, में 6 नहीं ना, अपने लिए भी तो 3 लाया होगा ना, तो x + 2 के लिए 3 और लेके आया, अकेले तो 3 लाया, 3 लोगों के लिए हाँ, नहीं। तो 3x + 6, ये वो लोग हैं जो
यहाँ पे आए हैं, बी में आए हैं, 2x+2। हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा डी का टोटल मतलब ये उन लोगों का टोटल है, हाँ डी का यही टोटल कितना होगा बताओ, मतलब डी में जो आए हैं मतलब 13 - x लोगों का टोटल कितना होगा। तो ये होता इसका कि अगर एवरेज के 26x। बराबर ले आते हाँ 26x तो 28 प्लस ना, 28 है। 28। हाँ तो 28 के बराबर लेके आते, ये एवरेज है, 28 के बराबर ले आते तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन 10-10 बढ़ा है तो सबके लिए 10-10 और लेके आया होगा। तो सब कितने हैं, 26 + 13 - x, ये सब है, और हाँ सब जी। के लिए 10-10 और लेके आया। तो यानी कि ये टोटल जो हो गया हमारा 45x + 6, ये टोटल हो गया हमारा, ये कितना होगा बताओ जरा सा। 390 minus फटाफट बताओ। ये 39 है ना, जैसे ये 28 × 3 कितना होगा, 13 सॉरी 28 × 54 13, ये 28 × 13 384 384, पक्का ना। 364 आ रहा है। हाँ 28 64 आ into रहा है, 13। हाँ। तो 364 हो गया तुम्हारा ये, हाँ फिर माइनस 39 28x प्लस प्लस 390 माइनस 390 10x। माइनस 10x। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा फाइनली 724 754 754 माइनस 38x। माइनस 38x। तो अब ए का टोटल कितना हो जाएगा बताओ, ए का टोटल जो हो जाएगा बताना जरा सा, इस दोनों को जोड़ देंगे ना तो 760 माइन प्लस 60 में 45 माइनस 38x ना, तो 7x हो गया, ठीक है। ये का टोटल है, ठीक है। अब ए में हमको डिवाइड कितने से करना है, टोटल जो है ए का, तो इसको डिवाइड करना है तुम्हें 13 से, 13 से। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये डिवाइड होके भी इंटीजर बने इंटीजर होगा। और x भी 13 से कम होना चाहिए हाँ जी। और इंटीजर होना चाहिए। हाँ नहीं बड़ा इंटीजर। मतलब जैसे अगर हम 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना होगा, 83 आएगा। हाँ मतलब अब इसको अगर इसको थोड़ा नहीं बढ़ा होगा। देते हैं, तो अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, ऐसे करके चेक करें, कभी नहीं होगा। तो 1 रखेंगे तो 767/13, ये कितना आता है, ये नहीं कट रहा है ना, 59 आएगा। आ रहा है क्या, ये कट रहा है। हाँ हाँ 7 तो ये तो ठीक ही है। अगर 2 रखोगे तो तुम्हारा 2 रखोगे तो बिल्कुल नहीं होगा ऑफ कोर्स। हाँ नहीं होगा हाँ सर। क्योंकि इवन अब हो हम 2 रखेंगे ना तो 7 बढ़ता जाएगा ना। हाँ फिर तो होगा ही नहीं अनलेस वो 13 के उसमें चला जाए, मतलब 91 हो जाए। हाँ x इज ट्रांसफर टू b तो लिखा हुआ है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि जो x है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि x नंबर ऑफ हाँ पीपल है, वो भी हाँ इंटीजर होना चाहिए। तो ये भी तो लिखा हुआ है कि रिमेनिंग डी में चले गए, तो हाँ ए तो में कोई नहीं बचा। रिमेनिंग हमने किया नहीं है 13 - x। तो रिमेनिंग मतलब जितने भी थे रिमेनिंग। नहीं, ए में जितने भी रिमेनिंग है, तो ए में 13 एम्प्लॉय थे ना भाई। हाँ तो एक्स चले गए बी में, उसके हाँ बाद जो भी बचे वो डी में चला गया, तो 13 - x तो 0। 0 मतलब हैं? 0 कैसे, जैसे x हम b में भेजे तो d में हाँ 13 - x भेजेंगे, हाँ तो हाँ x आने से 3 बढ़ा है यहाँ पे, हाँ तो मतलब क्या, तो ए का एवरेज निकालना है ना। ए का एवरेज ही तो, ए का टोटल निकालेंगे ना पहले, तो हम इस x हाँ का टोटल निकाला मैंने ये, है ना, फिर आप और वैल्यू पुट करके देख रहे हो कि हाँ इसमें इस होगा। 13x का टोटल निकाला मैंने ये 13 - x का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a का टोटल, हाँ ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो
तो हमें मिला ए का टोटल, और ए के टोटल में 13 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस पूरे कंडीशन में ये सेटिस्फाई करना होगा कि x भी इंटीजर हो और 13 से कम हो, क्योंकि x ट्रांसफर हुआ है b में, और 13 से कम होना चाहिए, मतलब 15 ज्यादा 16 नहीं होना चाहिए, और x जो है ऐसा भी होना चाहिए कि इसको रखने पे डिवाइडेड बाई 13 करने पे इंटीजर आए। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे, x इज इक्वल टू 1 रखने पे 59 मेरा आता है 767 बाई 13 विच इज 59। दिस सूट्स माई रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट x जो हमारा देगा इंटीजर, वो कब देगा? जब हम 13 के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे, है ना, यानी कि 14 रखेंगे जब, हाँ जी, सीधा। तो x 14 रख नहीं सकते हम, रख नहीं सकते, है ना, तो तब आता फिर दोबारा इंटीजर आता हमारा। तो इस केस में ओनली अवेलेबल, यहाँ फिर से इंटीजर आता, लेकिन x 14 ले नहीं सकते, तो ओनली अवेलेबल ऑप्शन इज दिस। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि जो a का जो एवरेज है वो होगा 59, और अगर तुमसे पूछा कि हाउ मेनी पीपल हैज बीन ट्रांसफर्ड इन b, तो हम बताते 1। अब बात समझ में आई तुम्हें? अभी सर मैंने हाँ। वहाँ फंस गया था, मैंने यहाँ तक कर लिया था जो आपने कि कितना कितना एज मतलब डाला होगा उन लोगों ने, हाँ मैं फिर उसका टोटल नहीं कर रहा था। जैसे आपने टोटल किया ना, हाँ, फिर तो डिवाइड टोटल करके ना, वही हम बोले ना कि अगर ये लाइन नहीं लिखा होता ना कि एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन ईच ऑफिस इज इंटीजर, तब तो हाँ, वो ये इंटीजर तो वाला ही डेटा ठीक है। इनसफिशिएंट हो जाता, है ना। हाँ, लेकिन जैसे इंटीजर बोल दिया तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो होगा इसमें, तो मैंने बोला कि चलो एक बार निकालते हैं, लेट्स गेट द मतलब टोटल ऑफ ए। हाँ, अभिनव समझ में आया तुम्हें? बढ़िया। हाँ 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 हाँ। ये क्या है? ठीक है, What is the average salary of the employee? अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब तो हो ही जाएगा ना, अब तो सब पूरा टेबल फिल हो गया तो। अच्छा, टेबल सही है क्या? व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस बी? अच्छा देखो, अब यही पार्ट होता है, अगर मान लो फर्स्ट वाला नहीं भी होता तुमसे, लोग क्या हाँ, करते हैं ना कि जैसे क्या होता है कैट में कि कभी कभी सबसे टफ वाला ना सबसे पहला दे देते हैं। अब तुम इसमें फंस गए ना तो तुम आगे ट्राई ही नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कि टफ है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कैट में। अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि मैं कर रहा था, तुम लोग आपस में खुद से किए तो नहीं हुआ था ना, तो ये हो सकता है कि एग्जाम में भी इतनी कम्प्लेक्सिटी में तुम फंस जाओ। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि जितना मेटिकुलसली मैं यहाँ काम कर रहा हूँ वहां पे नहीं हो पाता, वहां पे थोड़ा जल्दी में रहता है आदमी। तो ये जो पूरी फॉर्मेटिंग हम कर रहे थे, तो प्रॉब्ली ये फंस जाता। तो आपको ना इससे घबराना नहीं होता है, आप ये वाले पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉम्परेटिवली मुझे लगता है आसान है। ठीक है, जैसे ये बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑफिस बी, तो ये तो तुम निकाल ही सकते थे बड़े आराम से, ये तो हम बोल ही रहे थे कि टोटल करके निकाल लो या जैसे भी निकाल लो, तो एक ठीक है, क्वेश्चन हो जाता। और एक ये है हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस सी, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया पहले है। निकालेगा। तो हाँ, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हो गए ना तुम्हारे, तो हम क्यों तीसरे की हाँ, वजह से हम इन दोनों को भी वेस्ट करें। इसीलिए हर डीआई सेट में ऐसा हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन तुमसे बन रहा हो आउट ऑफ 4। ठीक है, अच्छा। अच्छा नेक्स्ट कौन सा डाउट है? डाउट ही पूछो मेरे से, एकदम इंडिपेंडेंटली, हमसे नहीं बनवाओ। बोलो नेक्स्ट। बस सर।